बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी नेक्स्ट जो आज हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, हिल्बर्ट स्पेस। हिल्बर्ट स्पेस को इन डिटेल आप लोग फंक्शन एनालिसिस में पढ़ेंगे। अगर आपने फंक्शन एनालिसिस पढ़ लिया है तो आपको तो हिल्बर्ट स्पेस की ईजिली समझ आ जाएगी। लेकिन अगर आपने फंक्शन एनालिसिस का सब्जेक्ट अभी नहीं पढ़ा तो फिर जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी, क्योंकि फंक्शन एनालिसिस में आपने डिटेल में इनर प्रोडक्ट स्पेस, हिल्बर्ट स्पेस, जो नॉर्म स्पेस होती है, मैट्रिक्स स्पेस होती है, इनको डिस्कस करना होता है, इनको पढ़ना होता है। तो यहाँ हम हिल्बर्ट स्पेस को, यहाँ ये जो हमारे पास जितने भी हम नेक्स्ट अब हमारे पास हार्मिशन ऑपरेटर होंगे, जो उसमें जो हमारे पास फंक्शन हम ले रहे होंगे, जो स्पेस यूज़ कर रहे होंगे, वो हमारे पास क्या होगी, हिल्बर्ट स्पेस होगी। तो इसलिए हम भी क्वांटम मैकेनिक्स में ये जो हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस है, ये हमारे पास क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो चले हिल्बर्ट स्पेस देखते हैं। हिल्बर्ट स्पेस बेसिकली ये जो हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस होती है, इनर प्रोडक्ट स्पेस बेसिकली जनरलाइजेशन होती है डॉट प्रोडक्ट का। तो ये बेसिकली जो इनर प्रोडक्ट स्पेस होती है ये जनरलाइज कर रही होती है डॉट प्रोडक्ट को। इसी तरह अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस अगर हमारे पास कंप्लीट हो जाए तो वो क्या होती है, हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस होती है। कंप्लीट होने का क्या मतलब है, फंक्शन एनालिसिस में आपने कंप्लीट को पढ़ा होगा कि अगर कोई स्पेस हमारे पास कंप्लीट हो रही है तो उसमें जो हमारे पास कॉची सीक्वेंस होती है, वो अगर हमारे पास कॉची सीक्वेंस अगर हिल्बर्ट स्पेस के अंदर ही क्या कर जाए, कन्वर्ज कर जाए, तो वो हमारे पास क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो अगर हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस यानी कोई स्पेस कॉची सीक्वेंस हिल्बर्ट इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर ही कन्वर्ट कर जाए तो वो हमारे पास क्या होती है, कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस को हम क्या कॉल करते हैं, हिल्बर्ट स्पेस। तो हिल्बर्ट स्पेस के लिए हमारे पास 6 एक्सियम होते हैं। अगर कोई स्पेस, अगर कोई हमारे पास मैपिंग, जो हमारे पास रिलेशन हम डिफाइन करते हैं, वो हमारे पास अगर 6 एक्सियम को क्या कर जाए, इन 6 एक्सियम को क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए, तो वो हमारे पास क्या होता है, हिल्बर्ट स्पेस कहलाती है। तो चले अब हम देखते हैं कि हमारे पास हम प्रॉपर वे में डिफाइन करते हैं कि हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है। हिल्बर्ट स्पेस बेसिकली लीनियर स्पेस होती है। लीनियर स्पेस पर ही हमारे पास कंडीशन लग जाती है कि वो हमारे पास लीनियर स्पेस अगर फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, हिल्बर्ट स्पेस। लीनियर स्पेस आपने ऑलरेडी पहले लीनियर अलजेब्रा में फंक्शन एनालिसिस में पढ़ा होगा कि हिल्बर्ट स्पेस, लीनियर स्पेस क्या होता है। लीनियर स्पेस के लिए 10 एक्सियम होते हैं, 5 एडिशन के होते हैं, 5 मल्टीप्लिकेशन के हो रहे होते हैं। उन 10 एक्सियम को अगर वो सेटिस्फाई कर जाए कोई स्पेस, तो वो हमारे पास क्या होती है, लीनियर वेक्टर स्पेस होती है। तो लीनियर वेक्टर स्पेस को ही हिल्बर्ट स्पेस कहते हैं हम। कब कहते हैं, जब अगर इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियम, अगर ये जो मैं अभी 6 एक्सियम लिखने लगा हूँ, अगर वेक्टर स्पेस इन 6 एक्सियम को सेटिस्फाई कर जाए तो वो हमारे पास क्या होती है, हिल्बर्ट स्पेस होती है। तो चले जो फर्स्ट एक्सियम है वो लिखते हैं। जो फर्स्ट एक्सियम है हमारे पास, अगर हमारे पास ए कोई भी कांस्टेंट है, अगर हमारे पास ए इज एनी कांस्टेंट, जहाँ हम इसे क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, स्केलर है। तो और फाई जो हमारे पास है वो किस में बिलोंग कर रहा है, एच में, यानी हिल्बर्ट स्पेस में बिलोंग कर रहा है। तो ये जो हमारे पास ए फाई होगा ये भी किस में बिलोंग करना चाहिए, एच में बिलोंग करना चाहिए। ये हमारे पास है फर्स्ट एक्सियम, यानी ए हमारे पास कोई भी कांस्टेंट है और फाई चले स्मॉल ए लिख लेते हैं। अगर हमारे पास स्मॉल ए कोई भी कांस्टेंट है यानी फील्ड में बिलोंग कर रहा है, तो और फाई हमारे पास एच में बिलोंग कर रहा है, तो जब ए फाई से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी किस में बिलोंग करना चाहिए, एच में बिलोंग करना चाहिए। ये था हमारे पास फर्स्ट एक्सियम। अभी सेकंड एक्सियम है, अगर हमारे पास इफ जाई एंड फाई बिलोंग करते हैं एच में, दिस इम्प्लाइज दैट जो इनकी एडिशन है वो भी हमारे पास किस में बिलोंग करनी चाहिए, एच में बिलोंग करनी चाहिए। ये हमारे पास है सेकंड एक्सियम। अभी फर्स्ट और सेकंड को हम एज ए कंबाइन करके इस तरह भी लिख सकते हैं। जब फर्स्ट एंड सेकंड को आप सेपरेट करके शो कर लें, या थर्ड ऐसे ही आप शो कर लें, अगर हमारे पास ए किसी फील्ड में बिलोंग कर रहा है और जाई एंड फाई एच में बिलोंग कर रहे हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट ए जाई प्लस फाई इज इक्वल ए जाई प्लस ए फाई, ये भी किस में बिलोंग कर जाने चाहिए, एच में बिलोंग कर जाने चाहिए। तो ये हमारे पास क्या होता है, थर्ड एक्सियम होता है हिल्बर्ट स्पेस का। अभी फोर्थ एक्सियम ये हमारे पास है कि हम ये जो हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस है इसको हम रिलेट करवाना है इनर प्रोडक्ट स्पेस के साथ।
यानी कि ये जो हमारे पास यानी नॉर्म स्पेस के साथ यानी इनर प्रोडक्ट को हमने रिलेट करवाना है। इनर प्रोडक्ट इज रिलेट विद नॉर्म स्पेस, हमने किसके साथ रिलेट करवाना है? नॉर्म स्पेस के साथ। तो नॉर्म स्पेस के साथ हम इस तरह रिलेट करवाते हैं कि ये जो हमारे पास जाई नॉर्म स्क्वायर, ये हमारे पास इज इक्वल होता है इनर प्रोडक्ट ऑफ जाई इंटू जाई के इनर प्रोडक्ट के। यानी कि ये हमने सिंपली क्या किया है, नॉर्म को, ये हमारे पास क्या होती है नॉर्म स्पेस, नॉर्म स्पेस को हमने सिंपली रिलेट करवाया है इनर प्रोडक्ट स्पेस के साथ। तो ये जो हमारे पास है फोर्थ एक्सियम, और जो फिफ्थ एक्सियम है वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो इनर प्रोडक्ट होता है फॉर एनी स्टेट फंक्शन, किसी भी स्टेट फंक्शन के लिए जो हमारे पास इनर प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है? ये हमारे पास किसी भी इनर प्रोडक्ट के लिए स्टेटमेंट में लिख देता हूँ, देयर इज एन इनर प्रोडक्ट, देयर इज एन इनर प्रोडक्ट जाई और फाई का हमारे पास इज एनी टू स्टेट फंक्शन, इज एनी टू स्टेट फंक्शन, दो स्टेट फंक्शन के लिए ये हमारे पास इज इक्वल होता है इनर प्रोडक्ट ऑफ जाई और फाई, ये हमारे पास इज इक्वल होता है इंटेग्रल ए टू बी जाई स्टार फाई टी ऑफ एक्स। ये हमारे पास इस तरह हम क्या करते हैं, इनर प्रोडक्ट को इन द स्टेट फंक्शन के लिए हम इस तरह क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ये हमारे पास फिफ्थ एक्सियम है। और सिक्स्थ एक्सियम ये हमारे पास है, इफ इनर प्रोडक्ट स्पेस इज कंप्लीट, इफ नहीं लिखते, इनर प्रोडक्ट इज कंप्लीट। तो ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट, जब इनर प्रोडक्ट स्पेस इज, तो जो हमारे पास सिक्स एक्सियम है वो हमारे पास क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस इज, इनर प्रोडक्ट स्पेस इज कंप्लीट। ये जो हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस हो वो क्या हो, कंप्लीट। अभी आपको कंप्लीट का पता होगा कि कंप्लीट हमारे पास, अगर हमारे पास हम स्पेस ले रहे हैं हिल्बर्ट स्पेस, तो उसमें जो हमारे पास जितनी भी कॉची सीक्वेंस बन रही है वो उसी हिल्बर्ट स्पेस के अंदर क्या करनी चाहिए, कन्वर्ज करनी चाहिए। अगर वो उसी स्पेस एच के यानी हिल्बर्ट स्पेस के अंदर कन्वर्ज कर रही हैं तो वो हमारे पास क्या होती है, कंप्लीट होती हैं। तो ये हमारे पास सिक्स एक्सियम होते हैं। अगर कोई स्पेस इन सिक्स एक्सियम को सेटिस्फाई कर दे, कोई स्पेस नहीं, वेक्टर स्पेस इन सिक्स एक्सियम को जब सेटिस्फाई कर जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, हिल्बर्ट स्पेस।